जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कड़ी में आइए आज हम बात करते हैं अपनी मिट्टी की, जिसमें एक अध्ययन के अनुसार भारी धातुओं, जिसे हैवी मेटल कहते हैं, की उपस्थिति तय मानकों से ऊपर होने के कारण अब मिट्टी को खराब होना बताया जा रहा है और कुछ इलाकों में तो इसे जहरीला होना बताया गया है। जीवन जननी मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। हम अपने 95% भोजन के लिए पूरी तरह से इस पर निर्भर है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के करीब 16% कृषि भूमि जहरीली भारी धातुओं की वजह से दूषित हो चुकी है और इस कारण लगभग 140 करोड़ लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 7 जहरीली धातुओं आर्सेनिक, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, निकेल और मरकरी पर ध्यान केंद्रित किया। यह अध्ययन चीन, अमेरिका और ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक दल के द्वारा किया गया, जिसके नतीजे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित हुए। गौरतलब है कि ये पहली बार है कि जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में मिट्टी में मौजूद भारी धातुओं के प्रदूषण का इतने बड़े स्तर पर विश्लेषण किया है। अपने अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से जुटाए गए करीब 8 लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया। इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन इलाकों की पहचान की है जहां जमीन में जहर सबसे ज़्यादा फैल चुका है। दुनिया में कृषि भूमि का छठा हिस्सा भारी धातुओं की वजह से दूषित हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि करीब 24.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जहां मिट्टी में जहरीली धातुओं का स्तर सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक पाया गया है। चिंता की बात है कि सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में दक्षिणी चीन, उत्तरी और मध्य भारत और मध्य पूर्व के हिस्से शामिल हैं, जहां मिट्टी में भारी धातुओं की मात्रा पहले से बहुत अधिक पाई गई। भारी धातुएं यानी हैवी मेटल वे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक या मानव निर्मित स्रोतों से उत्पन्न होता है। यानी भारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन धातुओं का डेंसिटी परमाणु स्तर पर बहुत अधिक होता है, मतलब कि ये सामान्य धातुओं से कहीं अधिक वजनदार होती है। ये भारी धातुएं आसानी से खत्म नहीं होती, इस वजह से दशकों तक मिट्टी में बनी रह सकती हैं, जहां फसलें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं और ये खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाती हैं। समय के साथ ये शरीर में जमा हो जाती हैं और ऐसे स्थायी रोग उत्पन्न कर सकती हैं जिनके लक्षण सामने आने में कई साल लग जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने आगाह किया है कि अगले 28 वर्षों में 90% मिट्टी की गुणवत्ता में और गिरावट आ जाएगी। यह न केवल पर्यावरण बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। वहीं FAO द्वारा जारी खारेपन, जिसे हम एल्कलिनिटी बोलते हैं, से प्रभावित भूमि के वैश्विक मानचित्र बनाकर यह भी बताया है कि दुनिया की करीब 83.3 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि एल्कलाइन हो चुकी है, जो कि इस धरती का करीब 8.7% हिस्सा है। अनुमान है कि दुनिया भर में सिंचित भूमि का करीब 20 से 50% हिस्सा इतना ज़्यादा एल्कलाइन हो गया है कि उससे कृषि उत्पादकता काफ़ी घट रही है। वैज्ञानिकों की माने तो इसके लिए बहुत हद तक मौसम में परिवर्तन से प्रभावित जलवायु परिवर्तन के रूप में जिम्मेवार है। अध्ययनों से पता चला है कि सदी के अंत तक शुष्क भूमि, जिसे ड्राई लैंड कहते हैं, का दायरा 23% तक बढ़ सकता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा विकासशील देशों में होगा। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मिट्टी में हैवी मेटल्स की मौजूदगी का मैप भी तैयार किया गया। इसमें वैज्ञानिकों ने एक धातु समृद्ध गलियारे मेटेलिक एनरिच्ड कॉरिडोर का भी जिक्र किया है, जो दक्षिणी यूरोप से होते हुए मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया तक फैला है। यह क्षेत्र भारत में भी हैवी मेटल्स की बढ़ती समस्या को उजागर करता है।
ये वे इलाके हैं जहाँ खेती तो होती है, लेकिन नियमों को ताक रख खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ लगातार जारी। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि मिट्टी में घुलता यह जहर सिर्फ प्राकृतिक नहीं है। इंसानी गतिविधियाँ जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग और खेतों में बढ़ता केमिकल का उपयोग इसका बड़ा कारण है। मिट्टी जीवन का आधार है। इसे कृषि और खाद्य उत्पादन के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम समझा जाता है, लेकिन साथ ही यह बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध क्षेत्र है जो पृथ्वी पर मौजूद 59% प्रजातियों का आसरा देती है। इसमें छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर स्तनधारी तक शामिल है। यह जीवन के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो अनगिनत प्रजातियों को सहारा देती है। ध्यान रहे, अगर हम अपनी मिट्टी को नहीं बचा पाए तो शायद आने वाले समय में खाद्य उत्पादन को संतुलित नहीं कर पाएंगे।